नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अमन एजुकेशन हब में स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। तो आइए चर्चा करते हैं जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, पीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे? एक असैनिक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। इनमें से कौन थे? तो आप इसको देखिए, घटना चक्र में ये दिया गया है असैनिक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लाया हूँ। असैनिक सेवक है। और स्पेक्ट्रम बुक में दिया गया है सामाजिक कार्यकर्ता। तब देखिए, इसमें से कन्फ्यूजन वाली ये बात है कि दोनों में से कौन सा माना जाए, लेकिन आयोग के द्वारा तो माना जाता है यही असैनिक सेवक। तो ज़्यादा बेटर होगा कि असैनिक सेवक यदि ऑप्शन में रहे, सामाजिक कर्ता भी रहे, तो दोनों में से आप असैनिक सेवक का ही उचित मान सकते हैं। तो मेरे द्वारा असैनिक सेवक ही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। अब आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 को। अब आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लुसेंट बुक में आपको देखिए दिया हुआ है 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता में। अब वैसे तो इसका आंसर होगा बांकीपुर में। क्या होगा? 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। तो बांकीपुर ही उचित सही आंसर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रिचर्ड इटली था। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? रिचर्ड इटली थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सबसे ज़्यादा समय, यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। युवा भी पूछेगा कि आईएनसी माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी पूछेगा तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही होंगे। वृद्ध पूछेगा माने बूढ़ा तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ठीक। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। कितने बार? तो 7 बार। समझ में आ रहा है ना। सरोजिनी नायडू के विषय में कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इसे यूरोपियन अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अंग्रेजी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहा है? तो जॉर्ज यूले तो रहे हैं, विलियम एफर्ड भी रहे हैं, हेनरी क्रॉफ्टन भी रहे हैं, ये तीनों सब रहे हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा इनमें से, उपरोक्त सभी।
किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये वो ह्यूम ने मार दीजिएगा, ये वो ह्यूम तो कौन थे? तो महासचिव थे, WC बनर्जी हो जाएंगे। पहला अध्यक्ष पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, मैं भी गलती किया था, ये ह्यूम मार दिया था, तो वो महासचिव थे। ये वो WC बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर थे। ये बहुत ही आपको उपयोगी साबित होगा, ये सब कलेक्टेड अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन सब बातों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब ये देखिए ऑप्शन जो दे रहा है, ये आपको इसका क्वेश्चन है, गांधी किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कराची अधिवेशन 1931 में हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। यहीं पे एक क्वेश्चन है, देखिए 1924 वाला जो आगे नीचे की ओर दिया गया है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 की अध्यक्षता किया था गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिमाग मून के मार देना है, सी विजय राघवाचारी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए इसमें सोचने वाली बात है, अब कहिएगा यहाँ क्या लिखे हैं। देखिए मौलाना मोहम्मद अली, ये राजू अहीर का बुक है स्पेक्ट्रम का, उसमें आंसर इसका ये देता है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है आपको लूसेंट में देता है, प्लस गूगल में भी आपको यही देता है। तब आपको कन्फ्यूजन होगा दोनों में से उचित क्या माना जाए। तो ऐसे तो घटना चक्र को ही मेन माना जाता है PCS में, लेकिन आप सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मानिएगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही मानिएगा, ऐसा ऑप्शन में रहेगा दोनों। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में अनिवार्य कर दिया गया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। B नंबर इसका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया था? तो ये तो जानते हैं, सूरत अधिवेशन 1907, गरम दल नरम दल, ये तो आज तक पढ़ते आइए रहे हैं, लोग रट्टा मारते आ रहे हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम फुल टॉस गेंद की तरह। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हीरापुर अधिवेशन 1938 में किया गया था। ये तो सोचे वाली बातें नहीं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी त्यागपत्र दिए थे तो उसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र बाबू बने थे। अब देखिए आते हैं जो क्वेश्चन आपको जो ऊपर में मैं कराया था उसका उत्तर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में। इसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति अलग चीज़ है, ये लक्ष्य बनाया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पूछेगा तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है? लक्ष्य बनाया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो AM अंसारी थे। कौन थे? AM अंसारी। बी नंबर हो जाएगा। देखिए, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन में मंजूरी मिला था, 1931 में मिला था। इसका ऑप्शन ऊपर है इसलिए मैं यहाँ बता। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो गांधी जी कहाँ भाग ले पाएंगे इस सब में से? गांधी जी तो एक 1924 में भाग लिए थे, तो 1924 ऑप्शन में है ये नहीं, तो ई हो जाएगा। अब देखिए नीचे दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1924 हो जाएगा। 1924 में अध्यक्षता किए थे इन्होंने। अब देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में किया था। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए यहाँ भी सस्पिशन वाले क्वेश्चन है। लूसेंट जो आपका आंसर देता है इसमें लाला लाजपत राय देता है। घटना चक्र जो एकदम सेम डिटो क्वेश्चन है इसमें घटना चक्र आपका आंसर देता है क्या? बाल गंगाधर तिलक। तब आपको सोचना है दोनों में से मारना कौन सा होगा। तो आपको मारना होगा कौन सा? तो घटना चक्र के अनुसार ही आपको चलना होगा। तो इस अनुसार से इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो ये तो बताए थे, ये महासचिव थे। और WC बनर्जी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गांव में एकमात्र अधिवेशन संपन्न हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कब? तो 1937 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? किसने कांग्रेस के सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है? किसने उड़ाया है? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया है। लॉर्ड डफरिन ने कहते हुए इसका मजाक उड़ाया। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। किसने किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में ऐसा कहा गया है। लखनऊ अधिवेशन 1936। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने यह बात कहा था।
निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो नागपुर अधिवेशन में यह घोषणा घोषित किया गया था रियासतों के प्रति। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? उसके परिणाम स्वरूप गर्म दल एवं नरम दल का उद्भव हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के समय गर्म दल एवं नरम दल में ऐसा मतभेद हुआ था। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 43 से पहले 48 आते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, मैंने ऐसा कौन सा कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ से पहले ही जेल चले गए थे? तो CR दास थे। CR दास जो थे वो सेशन के प्रारंभ होने से पहले ही वो जेल चले गए थे। 49वां क्वेश्चन आते हैं। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। ये देखिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, गया अधिवेशन एगो बांकीपुर वाला, ये दो बिहार में हुआ था, तो इसलिए बिहार के एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन 43 नंबर क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कल्पना अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उनके स्वीकृति प्रदान करने अथवा अस्वीकृति करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा विकल्प चारों में से सही है? तो इसका विकल्प हो गया आपको यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार करना यानी वॉकआउट, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वदेशी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन रद्द करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दिया गया सेशन आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये 50 क्वेश्चन का संग्रह था, आप इसे लगाकर देखिएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार या प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों।